जी, शिल्पग्राम की घोषणा हुई है, बिहार में पहला ग्राम जितवारपुर को गौरव मिला है। आपने काफ़ी संघर्ष किया है इसके लिए, संबंध में कुछ? निश्चित तौर पे जब हम उद्योग मंत्री थे, उस समय ये मेरे मन में आ चुकी, कहीं भी जाते थे पूरे देश में, तो हम हमेशा देखते थे कि आर्ट कल्चर हेरिटेज को डेवलप किया जाता है। जबकि हमारे उपेंद्र महारथी एक संस्थान है, जिसके द्वारा हम लोग उपेंद्र महारथी संस्थान से इन चीज़ों को, उससे पहले तो हमने पहले भी कहा, पूरे मधुबनी जिला में 50 वर्ष पूर्व कि हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महाशय जी के टाइम में सूर्य स्कूल के सामने एक बिल्डिंग हुआ करता था, जो स्पेशल बिल्डिंग बनाया गया था हम लोग के द्वारा। वो था कि आर्ट कल्चर हेरिटेज को मधुबनी जिला में कैसे स्थापित किया जाए, और वो था बेस, ताकि हैंडीक्राफ्ट बोर्ड भारत सरकार का ऑफिस खुला। एच.एन. मिश्रा पहला उसके डायरेक्टर हुए, और आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अवार्ड के नाम पे पूरे मधुबनी जिला को अवार्ड मिला है। पूरे दुनिया में एक सिंगल मधुबनी पेंटिंग पर जितना अवार्ड मिला है, चाहे देश में या दुनिया में, इतना अवार्ड कहीं नहीं मिला होगा किसी चीज। और इसको आगे कैसे और बढ़ाया जाए, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो आप सब जगह जाइए, हर एक स्टेट में एक उस ढंग का क्राफ्ट विलेज है, लेकिन आज तक किसी ने क्राफ्ट विलेज का चर्चा भी नहीं किया था। हम जब विधानसभा में उठाए तो उस पर लोग संज्ञान लिए, भारत सरकार को भी लिखा गया, और ये हुआ कि ना भारत सरकार के अभी मान लीजिए मंत्री से फिर कोनो एमपी लिखा करके दे दे कि हमारे ही द्वारा हुआ है, तो प्रूफ देना चाहिए कि कब आपने लिखा उस पत्र के साथ, और जो हमारा है एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। हम कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा एक आधार होता है। चूंकि आप विधायक बना है, इसी के लिए बना है कि पहले हम एमएलए बने हैं, अपनी बातों को रखे, इसके बाद पत्र के आलोक में यह बातें आगे बढ़ती है, इसके बाद बिहार सरकार भी अलर्ट होता है और भारत सरकार। लेकिन हम इसमें ये नहीं कहेंगे, हम धन्यवाद भारत सरकार को भी देंगे कि हमारे पत्र के द्वारा उन्होंने किया। दूसरा, बिहार सरकार को भी देंगे, पूर्व के हमारे मैंने डिपार्टमेंट के भी लोग को कहेंगे। अभी अंजनी बाबू है हमारे म्यूजियम के, उनको भी धन्यवाद देंगे, एक्स चीफ सेक्रेटरी बिहार। क्योंकि हम समझते हैं, हमारे अशोक जी हैं जो उसके पूर्व के डायरेक्टर थे हमारे उपेंद्र महारथी के, आज वो म्यूजियम के भी सेकंड पर्सन है। हमारा ये नहीं कहना, हम सबको धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये जो कुछ परिपाटी बन रही है कि सिंघनिया चौक से सूर्य स्कूल हम बना रहे हैं, आरके कॉलेज से लेकर के माने बुबना उद्यान तक सड़क बना रहे हैं, मेरा आग्रह है छिनौनी हटकर गलत प्रयास भारतीय जनता पार्टी के उन लोग से हम बताना चाहते, मत करिए, देखार हो जाइएगा। हम देखार आपका नहीं करना चाहते हैं। 20 साल से तो हो तुम, क्या किए हो मधुबनी की जनता भोग रही है। विधायक होकर के जो कर सकता है उसे 10 गुना ज्यादा नगर निगम का मेयर होकर के किया जा सकता है। जितना पैसा विधायक को मिलता है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा मिलता है, ये मान के चलो। लेकिन हम किसी पे आक्रोशित नहीं है, काम करने का सलाहियत है। हमको 2 करोड़ मिलता था तो अभी हम आधा मधुबनी शहर को देते थे, आधा विधानसभा को देते थे। आज अंतिम 2 साल में 4 करोड़ हुआ, 2 करोड़ आधा मधुबनी शहर को देते हैं और बाहर पूरे विधानसभा को। तो अब बताइए कि अलग अलग क्षेत्रों से पैसा ला करके डेवलप करते हैं, ये कोई थोड़े है, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का है, ऐसा थोड़े है। पूरे जिला में कोई आदर्श ग्राम बनेगा तो जितवारपुर बनेगा, और इस तरह का। और हमने एक रिसोर्स बुक बनवाया था कर्ण साहब से, वो हम किताब भी दिखाएंगे कि पूरे मधुबनी जिला में आर्ट कल्चर हेरिटेज के नाम पे टूरिस्ट कैसे आवे और मधुबनी जिला में एक रात बितावे, सब जगह घूमे। उस तरह का सोच होना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का, उस तरह का सोच होना चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो भी छिपा हुआ खजाना है
उसको बाहर करके पूरे मधुबनी जिला को ऐसा बनाइए। दोनों हमारे एमपी साहब, राज्यसभा सदस्य, सारे 10 विधायक, कभी एक बार बैठक तो करिए किसी के अंडर में, आज तक कभी बुलाइए तो सही। और नहीं तो हम ही बुलाते हैं, आइए। लोग कहेगा कि अब इलेक्शन होने वाला है तब, ऐसा नहीं है। हमेशा आपका घर यहाँ है और सबों का घर है। सब जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं यहाँ अपने आप को जब जिस जगह पे हैं, कृपया जान ले, यही एक परिवार है, यही घर है जहाँ सबको सम्मान मिलता है। आगे भी आप लोग को सम्मान मिलेगा। तीसरी बार हम जीतेंगे भी तो हम आपका सम्मान देंगे। आप धोखा